क्योंकि मंच पे ऐसे ही रकमड़ियाँ हैं कि उनके विषय में अगर चर्चा आरंभ की जाएगी तो लंबा समय हो जाएगा। इसलिए परम सम्मानीय मंच को मैं अपना अभिवादन निवेदित करता हूँ और सम्मुख उपस्थित परम विद्वत समाज और संस्कृत प्रेमी जन और बहुत प्यारे छात्र, आज इस आगरा परिसर में इस संस्कृत के इस कार्यक्रम को देखकर एक मन में विचार ये आ रहा है कि आगरा का जो पुराना नाम अग्रवन था, अग्रवन, उसको अगर मनुस्मृति में खोजते हैं और उसके साथ थोड़ा सा कोरिलेट करने का दुस्साहस करते हैं तो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वं मानवाः। तो ये अग्रवन ही है जहां से पूरी पृथ्वी के लोग, संपूर्ण धरती के लोग अग्रजन्मनः के स्थान पर थोड़ा सा परिवर्तन अग्रवन जन्मनः अगर कर दिया जाए तो संभवतः यही स्थिति हो जाएगी, यही आगरा परिक्षेत्र हो जाएगा जहां से संपूर्ण विश्व अपनी संस्कृति को सीख करके जाने की सामर्थ्य रखता है और उसको पुनर्स्थापित करने का कार्य आज पुनः इस क्षेत्र में हो रहा है। मैं अपनी बात को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से नहीं कह रहा हूं, तार्किक रूप से कहना चाहता हूं। न्याय शास्त्र का विद्यार्थी हूं। 16वीं शताब्दी से पूर्व जो संस्कृत भाषा थी यह विश्व के पटल पर नहीं जानी जा रही थी और उसको अगर परिचित कराने का श्रेय है तो वह इसी अग्रवन का है, इसी आगरा का है। जर्मनी से कोई ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आया था हेनरिच राथ नाम का एक जर्मन पादरी, और यहां पर आकर के, इसी आगरा में आकर के उसने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत का परचम लहराया। और हेनरिच राथ संस्कृत के जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कृत को जो जानते हैं, वो जानते हैं कि हेनरिच राथ का क्या अस्तित्व है और हेनरिच राथ के बाद से ही संस्कृत को संपूर्ण विश्व ने जाना है। यह हेनरिच राथ था जो इसी अग्रवन, इसी आगरा में था, जिसने यहाँ की बातों को पूरे विश्व में प्रचारित किया, प्रसारित किया कि संस्कृत का वास्तविक स्वरूप है क्या। साथ ही और भी मैं एक इस अग्रवन को क्यों कह रहा हूं कि पूरे विश्व को संदेश देने वाला है। इसी आगरा में एक मुगल साम्राज्य हुआ करता था और मुगल साम्राज्य का एक दावेदार सम्राट था दारा शिकोह। दारा शिकोह जाति से, धर्म से वो इस्लाम धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने उपनिषदों का, संस्कृत ग्रंथों का न केवल अध्ययन किया बल्कि इतना परचम लहराया कि उसके जो अनुज थे उनको उससे आशंका होने लगी कि ये कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा ये धर्म ही इधर से उधर कर ले जाए, तो उसको रास्ते से ही हटा। ऐसा व्यक्ति था, एक ईसाईयत का प्रचार करने के लिए 16वीं शताब्दी में आता है और वो संस्कृत से प्रभावित होकर के संस्कृत का प्रचार करने लग जाता है और एक इस्लाम धर्म का अनुयायी था। उसने जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम को और हिंदुत्व को कहीं अलग उसने किया, उसने पहचाना कि जड़ें कहां पर हैं, हम मूल रूप से कहां पर हैं। उपनिषद एक ईश्वरवाद की बात करता है, गीता एक ईश्वरवाद की बात करती है, अमूर्त सिद्धांत की बात करती है। इन सारी चीजों को संवेद करने का जो प्रयास किया वह दारा शिकोह ने किया और दारा शिकोह नमन के योग्य व्यक्ति होता है। और इसी आगरा से यहाँ पर था जिसने इस चीज को, क्योंकि मेरा पूरा विचार यह है कि संस्कृत को सबसे अधिक अगर नुकसान हुआ है किसी संकीर्णतावादी विचारधारा के माध्यम से हुआ है। संस्कृत केवल सीमित लोगों की भाषा है, संस्कृत केवल इतने लोग ही पढ़ सकते हैं, संस्कृत केवल इतने लोग ही जान सकते हैं, संस्कृत को दूसरा नहीं जान सकता। इसने सबसे अधिक आघात किया है
संस्कृत शुद्ध हो अशुद्ध हो, संस्कृत सबकी भाषा है। जैसे मैं कहता हूं, बार बार मंचों पर मैं कहता हूं कि ब्राह्मण बनने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जिसने मनुष्य ने जन्म लिया है, मानव के रूप में जिसने जन्म लिया है। ब्रह्म को जानो और ब्राह्मण बनो। उसी प्रकार की जिसने भी पूरी धरती का जो भी व्यक्ति है उसको यह अधिकार है कि वह संस्कृत को पढ़े, संस्कृत को जाने, क्योंकि संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत केवल विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। विचारों को अभिव्यक्त तो पशु पक्षी भी कर लिया करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे तक संप्रेषित कर लेने का ही केवल माध्यम नहीं है। संस्कृत आपका यह जो पिंड है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात आप करते हैं, तो जो पिंड है और जो ब्रह्मांड है, इन दोनों में यदि कोई तारतम्य बनाने की अगर कोई शक्ति रखता है तो केवल संस्कृत है, दूसरी कोई भाषा नहीं है, कोई अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। और इस अभिव्यक्ति के साधन को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति और सामर्थ्य केवल हम ही को नहीं है, पूरे विश्व के कोने कोने में है। ये सबको यह जानने का अधिकार है, सबको संस्कृत पढ़ने का अधिकार है। संस्कृत स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो, इस तरह की अगर जब भी विडंबनाएं की जाएंगी, जब भी विभाजन किया जाएगा, ये संस्कृत का ही नहीं, यह मानवता के साथ एक प्रकार का क्रूर अत्याचार किया जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। संस्कृत पूरे विश्व को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखती है। संस्कृत संवेद करने का सामर्थ्य। आज सारी समस्या हो रही मूल्यों के विनाश की। हम मूल्यों की बात करते हैं, मूल्य समाप्त होते चले जा रहे हैं। मूल्यों को सिखाएगा कौन? मूल्यों को संस्कृति सिखाएगी। और संस्कृति को सिखाएगा कौन? संस्कृति को हमारी संस्कृति सिखाएगी। अगर आपको जीवन के किसी भी पड़ाव पर अवसाद आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, आप पन्ने पलट लीजिए संस्कृत के ग्रंथों की, गीता के पन्ने पलट लीजिए और पढ़ लीजिए, और गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपको उस अवसाद से निवृत्ति न मिल जाए तो आप जो कहिए सुहाता है। आपको किसी जीवन के पड़ाव पर, किसी मोड़ पर अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या निकल करके आ रही है, व्यवहारिकता आपको सीखना है, व्यवहार में बनना है, व्यवहार का ज्ञान चाहिए, आप यहाँ के नाटक पढ़ लीजिए। नाटकों के अंतर्गत जो मंचन है उसका अनुभव कर लीजिए, उनको देख लीजिए। छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर सिखला दी जाएंगी, बहुत बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ। कांता सम्मित उपदेश आपको कर दिया जाएगा। कांता सम्मित कहे जाते हैं कि जैसे नवोढ़ा स्त्री होती है, नई नई जो पत्नी ब्याह करके आती है, तो उसकी बातों को उसे कहना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक पति की समझ में आ जाया करती है। ऐसे ही संस्कृत साहित्य अपनी बातों को अपने भावक के बीच में, अपने पाठक के बीच में स्वतः संप्रेषित कर देती है। तो संस्कृत अखंड साम्राज्य की साम्राज्ञी है। और संस्कृत के लिए हम सभी को सारी दीवारों को छोड़ करके, सारी दीवारों को तोड़ते हुए संस्कृत के लिए एक स्वर में, एक आवाज से संस्कृत के लिए जुटना चाहिए, क्योंकि संस्कृत ही ऐसी है जो कि हमें हमारी पहचान करा सकती है। हमें का मतलब किसी भी एक सीमित भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी सीमित जाति की बात नहीं कर रहा हूं, सीमित क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैंने आरंभ में कह दिया कि एतद् देशो प्रसुत सकाशाय अग्र जन्मना समचरित्रम शिक्षा सर्वं पृथ्व्यां मानवा, पृथ्वी के समस्त मनुष्यों के लिए अगर शिक्षा देने की सामर्थ्य यहाँ से है तो कोई बंधन नहीं है जिसमें कि इसको बांधा जा सके। संस्कृत किसी बंधन में बनने वाली भाषा नहीं है। संस्कृत एक दूसरे, जब भी आप मानवता की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी के, इसलिए इसको देव भाषा कहा गया। देवताओं की भाषा है, यह सामान्य मनुष्यों की भाषा नहीं है, क्योंकि इसके विचारों से, इसके प्रयोग से, इसके व्यवहार से आप में देवत्व आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि देवता लोग थे उसको इन चीजों को बात करते थे और देवता नहीं, ये तो एक विचारणा होगी। बताया गया कि देव भाषा के रूप में इसका नामांकन कर दिया गया, लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि इसके प्रयोग से आप में वो सारे दैवी गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें, जैसे अभी चर्चा यहाँ पर की गई, विद्वान वक्ताओं ने किया कि हमारे ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी बातें हैं कि हमारा शोधन हो जाएगा, हमारा आरोग्य हो जाएगा, ये सब तो उसके समझिए कि बाई प्रोडक्ट्स है, उसमें साथ साथ चीजें मिलने वाली है, ये तो स्वतः मिलती चली जाएगी। जितनी सांसारिक उपलब्धियां हैं वो सब आपके कर्मों में होंगी। यहाँ तो सांसारिक उपलब्धि छोड़िए, जितनी आध्यात्मिक उपलब्धि यदि आपको चाहिए, पाश्चात्य से लेकर के पूर्व तक अगर आपको चाहिए, तो आपको शरण में उपनिषदों के ही आना पड़ेगा, आपको शरण में संस्कृत के ही आना पड़ेगा, आपको शरण में इसी संस्कृति के आना ही पड़ेगा। इस बात को आपको मानना पड़ता है। तो चुप कर गया। अभी आरंभ में आपने कहा कि सा विद्या या विमुक्त है। मैं एक चीज और जोड़ता हूं,
क्योंकि भाई मेरा कहना है कि भूखे पेट का हुई भजन गोपाला। तो संस्कृत ऐसी भाषा है कि अब उसमें थोड़ा सा चेंज अपनी आवश्यकता का रूप कर लीजिए। अपने नए छात्रों के लिए कहता हो कि सा विद्याया नियुक्त, थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे उस मनुस्मृति में मैंने प्रासंगिक किया था उसी प्रकार से उसमें भी कहता हूं सा विद्याया नियुक्त, क्योंकि आज आवश्यकता है कि आप पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो मित्रों ये जान लीजिए कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि जो आपको नियुक्ति भी प्रदान करती है। जिस भी क्षेत्र में आप चाहेंगे आप वहां पर स्थापित हो सकते हैं। और अभी लेटेस्ट बता दूं, एम्स की अभी एक सूचना आई है, उसका एक न्यूज मेरे पास आया है कि एम्स में भी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट खोला गया है। उसकी खोलने की बात हो, उस पर चर्चा हो रही है। और अगर स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट खोलने की बात होगी तो कोई और विभाग नहीं आएगा, माफ करिएगा, कोई मेडिकल का डिपार्टमेंट नहीं आएगा, कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं आएगा। और डंगे की चोट पे कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृत और भारतीय दर्शन ही वहां पर फिर आपको खड़ा मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसी आपकी संस्कृत भाषा है, इसका सारे बंधुओं को छोड़ करके खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए। हमारी माँ है, हम उसके बच्चे हैं, उसकी गोद में हमको आना चाहिए। और सारी अगर संकीर्णताएं कहीं भी आ रही हैं, कोई भी बंधन आड़े आ रहा है तो इसको आगरा का इतिहास पलट करके देखना चाहिए। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं कि हेनरिच राथ साहब की कब्र यहीं पर है, आगरे में ही आज भी है। हेनरिच राथ का आपके रेड ताजमहल के नाम से एक स्थान प्रसिद्ध है, भगवान टाकीज के जस्ट पीछे, वहीं पर हेनरिच राथ साहब की ये गुमनाम से ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व संस्कृत के लिए दे दिया। आप इतिहास पढ़िए हेनरिच राथ के विषय में, जो लोग जानते हैं यहाँ पर उन सबको ये चीज अवगत हो जाएगा कि हेनरिच राथ क्या थे। उनकी कब्र है वहां पर, यहीं पर इसी आगरा में है, ये मैं सप्रमाण कह रहा हूं। और इस विभाग के लिए, इस डिपार्टमेंट यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, मुझे गर्व होता है। आपने कहा कि जब भी बुलाया जाता है मैं आता हूं, आता रहूंगा, लेकिन इस विभाग से एक विशेष आत्मीयता है। यह विभाग मैं 2021 से यहाँ पर हूँ, और जब आया था शायद पाठक जी यहाँ पर कुलपति थे, और उन्होंने इस विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं, जिन लोगों का नाम आप लेते हैं, उनकी नियुक्तियों में मुझे आमंत्रित कर लिया था कि मैं वहां पर उन नियुक्तियों के अतिथि वक्ताओं की नियुक्तियों के लिए मैं विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित था। ये मेरा सौभाग्य था। और उन लोगों ने आज ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि पूरा संस्कृतमय वातावरण हो गया है। इसके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूँ। 2021 के आज तक साहब की नियुक्ति और वर्षा रानी जी कहा है, उनका भी, उनकी नियुक्ति में मेरा भी उस आहुति में मेरा योगदान रहा। इसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर उत्प्रेरित करने वाला, क्योंकि शीर्ष पर यदि बैठा हुआ व्यक्ति यदि नकारात्मक हो जाता है, उसकी ऊर्जा नकारात्मक दिशाओं में चलने लग जाती है, तो स्वाभाविक है कि उससे नीचे धरातल पर जितने भी लोग होते हैं वो नकारात्मक होते चलते चले जाते हैं। और फिर नकारात्मकताएं कितनी गिरती चली जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अगर ऊपर बैठा हुआ अधिकारी 50 रुपए की घूस लेता है तो नीचे बैठा वाला बताता है कि साहब 500 लेते हैं, और 400 अपनी जेब में रखता है, 50 रुपए जाके उनको दे जाता है, 50 रुपए किसी और को दे जाता है। और अगर ऊपर का बैठा हुआ अधिकारी ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सकारात्मक ऊर्जा का धनी है, तो नीचे की सारी ऊर्जाएं स्वतः उत्प्रेरित हो जाती है। नीचे वाले की बाबू की हिम्मत नहीं होती है कि ऊपर बाबू का नाम ले ले, क्योंकि उसको पता है कि अगर नीचे किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो ऊपर हमारा सफाया हो जाना है। तो ये मैं श्रेय देता हूं यहाँ पर माननीय गुरुपति महोदया का, कि इन्होंने आकर के, मुझे लगता है कि आपके कार्यक्रम में चौथा और पांचवा मेरा कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर मैं संस्कृत को इस रूप में देख रहा हूँ कि बाहर से लोग, पूरे जनपद से लोग और बाहर के लोग यहाँ पर आमंत्रित विशिष्ट जन लोग आए हुए, जिनसे मेरा अभी तारुफ नहीं हो पाया है, मेरा परिचय नहीं हो पा रहा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। ऐसे सारे कार्यक्रम सबको सम्मिलित कर देने वाली मातृ स्वरूपा जो यहाँ पर बैठी हुई भगनी स्वरूपा, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और आपके निर्देशन में यह पूरा विभाग ही नहीं, पूरा विश्वविद्यालय अपने स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जाएगा। और मातृशक्ति के बिना सब कुछ, शिव भी सुंदर लहरी एक ग्रंथ है, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर शक्ति न हो तो शिव की सामर्थ्य नहीं होती है। तो अभी तक जो पूरा विश्वविद्यालय शिवत्व से भरा हुआ था, उसमें शक्ति की सामर्थ्य को उपस्थित करने वाली आप थी, और आपने इस पूरे विश्वविद्यालय को एक स्वरूप प्रदान कर दिया। अब शिव शक्ति का दोनों स्वरूप निर्माण होकर के इस विश्वविद्यालय को अपनी
बुलंदियों पर ले चलेगा, ऐसा मेरा हार्दिक आंतरिक विश्वास है। आपकी निष्ठा पर मैं नमन करता हूं और इस विभाग के जो कर्मठ लोग हैं उनमें सर्वोत्तम जो निर्देशक महोदय हैं जिनका निर्देशन प्राप्त करके पूरा कार्यक्रम संयोजित होता है, उन सभी के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। अपनी वाणी को विराम करता हूं क्योंकि संभवतः समय का अभाव है।